नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आज आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश की सबसे पॉपुलर टूरिज्म प्लेस मनाली के बारे में। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और यह जो टूरिज्म प्लेस है भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर बर्फ को भी देखने के लिए आते हैं और यहाँ की जो सुंदरता है उसको भी देखने के लिए आते हैं। भारत के हर कोने से ही नहीं बल्कि देश और विदेश से भी यहाँ लोग मनाली में घूमने के लिए आते हैं। तो बात कर लेते हैं मनाली घूमने से पहले वहाँ के महत्व की। यहाँ पर प्राकृतिक और धार्मिक दोनों महत्व हैं। प्राकृतिक महत्व तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, वहां पर एक से एक आपको व्यू देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर बर्फ भी देखने के लिए मिलेगी यदि आप ठंड के मौसम में वहां पर जाते हैं, और यदि आप गर्मी के मौसम में जाते हैं तो रोहतांग पास में आपको पास में ही जो है बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले महत्व की। तो महत्व यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भीम है, जो महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, उस समय जब महाभारत हुई थी और जो पांडव थे, 5 पांडव, उनमें से जो भीम थे उनकी पत्नी हिडिंबा देवी जो थी, उनका टेम्पल आज भी यहाँ पर बना हुआ है। देववृक्ष के बीच में बड़े ही सुंदर तरीके से और बड़े सुंदर नजारे के साथ में वहां पर बीच में यह टेम्पल बना हुआ है, जहां जाकर लोग दर्शन करते हैं और वहां बहुत ही सुंदर लोगों को लगता है। उसके बाद में यहाँ पर मनु टेम्पल और ये भी सभी और भी अन्य कई टेम्पल बने हैं जिसका मैं महत्व आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मनाली की हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मनाली घूमने के लिए सबसे पहले यात्रा की स्टार्ट करते हैं हम, कि यात्रा हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मनाली पहुंचा कैसे जाए। तो मनाली पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा दिल्ली। दिल्ली से आप मनाली की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। यदि दिल्ली से आप ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, और चंडीगढ़ से जो मनाली की दूरी है वहां से आपको बस से जाना पड़ेगा। वो दूरी है 300 किलोमीटर के लगभग। आप 300 किलोमीटर पहुंचकर डायरेक्ट आप मनाली पहुंच सकते हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उतरकर। उसके बाद दूसरा रास्ता है कि दिल्ली से ही आप बस ले लें, और दिल्ली से जो मनाली की दूरी वो पड़ेगी लगभग 552 किलोमीटर, और दिल्ली से मनाली बस आपको सीधे मिल जाएगी। तो आप दिल्ली से मनाली डायरेक्ट बस से भी आप पहुंच सकते हैं। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप दिल्ली से मनाली के लिए डायरेक्ट बस बुक कर लें। बस का किराया जो दिल्ली से मनाली का पहुंचने का वो लगने वाला है वोल्वो बस का 1000 से 1200 रुपए, और उसके बाद में जो बस वहां की हिमाचल प्रदेश की स्टेट की जो बस चलती हैं तो उसका लगने वाला है आपको 600 से 700 रुपए के लगभग। तो आप चाहे तो दोनों बस में से किसी में जा सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वोल्वो बस कर लीजिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और वहां पर आपको बस बार बार घूमेगी और उसमें दिक्कत होगी, बैठने में भी दिक्कत होगी। तो आप सेकंड स्लीपर जो है वो करवा लीजिए। स्लीपर बस तो मिलती नहीं है क्योंकि पहाड़ी एरिया में वो बस अपना संतुलन नहीं बना पाती, इसलिए वहां पर अगर जाना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको सेकंड स्लीपर बस मिल जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं मनाली पहुंचने के लिए एयरपोर्ट की सुविधा के बारे में। एयरपोर्ट यदि आप जाना चाहते हैं फ्लाइट के माध्यम से तो आपको दिल्ली से बुंतर एयरपोर्ट पड़ता है मनाली के पास में ही। तो आप दिल्ली से बुंतर एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी लेके सीधे मनाली पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें आपका खर्च थोड़ा ज्यादा हो जाने वाला है। लेकिन यदि आपका बजट उस हिसाब से है तो आप फ्लाइट से भी जो है बुंतर एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कार की। तो नॉर्मली यदि आपके निजी वाहन है तो आप कार के माध्यम से डायरेक्टली आप वहां पहुंच ही सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि कितने दिन के लिए वहां पर जाना चाहिए। मनाली खैर नॉर्मली 1 या 2 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हैं। 2 दिन में यदि आप वहां पर रुकेंगे तो आप पास में ही मनाली के रोहतांग पास भी पड़ता है। तो आप यदि गर्मी के सीजन में आए हैं और मनाली में आपको बर्फ देखने के लिए नहीं मिलेगी तो आप पास में ही रोहतांग पास है, वहां पर आपको बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में कई एडवेंचरस एक्टिविटी भी वहां पर होती है, तो आप वहां जाकर भी बर्फ देख सकते हो और वहां एडवेंचरस एक्टिविटी का आनंद उठा सकते हैं। उसके बाद में यदि बात करते हैं ठंड के मौसम में, तो ठंड के मौसम में नॉर्मली आपको मनाली में भी बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन पास में सोलांग वैली भी है, वहां भी आप जा सकते हैं, वहां भी आपको बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी और वहां पर भी एडवेंचर एक्टिविटी वहां पर होती है।
तो आप वहां भी जा सकते हैं। यदि बात कर लेते हैं पर्सनल गाड़ी की, तो पर्सनल गाड़ी में आपको फायदा ये होने वाला है कि आप बीच में ही 30 किलोमीटर पहले कुल्लू मनाली पड़ता है। यदि आप मनाली का नाम लेंगे तो कुल्लू का नाम पहले आएगा, कुल्लू मनाली। तो कुल्लू जो है एक ही जगह पर नहीं है, मनाली और कुल्लू। जो मनाली से 30 किलोमीटर पहले कुल्लू पड़ता है, और यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो आप कुल्लू भी घूम सकते हैं। कुल्लू में देखने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप वहां नदी में राफ्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर शॉल की कई फैक्ट्रियां हैं जहां से आप शॉल बहुत कम पैसे में या सस्ते में आप खरीद सकते हैं। तो यदि आपको शॉल की जरूरत है तो आप कुल्लू से खरीद सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं घूमने के लिए मनाली में क्या क्या है। मनाली में जो घूमने के लिए है, सबसे अच्छी जगह है मॉल रोड। मॉल रोड पर आप शाम को पहुंच जाइए, और शाम को यहाँ पर जो है खाने पीने की आपको एक से एक चीजें मिल जाएगी। और मनाली में भोजन बताते हैं कि बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आपको खाने पीने की जो है व्यंजन है वो आपको खाने के लिए बहुत सारे मॉल रोड पर मिल जाएंगे। उसके बाद में शॉल की और कई ऐसी शॉपिंग करने की वहां पर चीजें हैं जहां से आप खरीद सकते हैं और कम पैसे में आप खरीद सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में शाम को आप यहाँ पर पहुंचे, उसके पहले आप दिन में जो है हिडिंबा देवी टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। हिडिंबा देवी टेम्पल जो है वहां पांडव की पत्नी थी उनके नाम से बना हुआ है और देव वृक्ष से घिरा हुआ है, जहां पर कई लोग अपनी फोटो शूट भी करवाते हैं। तो आप वहां पर सबसे पहले दर्शन कर लीजिए, और वहां जो है आपको नजारा बहुत ही सुंदर देखने के लिए मिलेगा। ठंड के मौसम में हिडिंबा देवी टेम्पल के ऊपर बर्फ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको यह नजारा देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद में देख लेते हैं वशिष्ठ टेम्पल। तो वशिष्ठ टेम्पल भी आप दर्शन कर सकते हैं, और वहां पर एक गर्म पानी का कुंड है जहां पर आप स्नान भी कर सकते हैं और वहां भी आप एंजॉय कर सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल दर्शन करने के बाद में और भी कई जगह है मनाली में जहां पर आप घूम सकते हैं, जैसे डुंगरी वन विहार, क्लब हाउस, मनु टेम्पल, और ये जितने भी जगह है ओल्ड मनाली। तो ये जितनी भी जगह है 4 से 5 किलोमीटर राउंड पर है। और आप यदि मनाली जा रहे हैं तो थोड़ा पैदल चल लीजिए, और इनको जो है पैदल ही सभी जगह घूम लीजिए, क्योंकि ये पास पास में ही पड़ती है। और उसके बाद में आपका जो किराया खर्च है वहां का लोकल बच जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं सोलांग वैली की। तो सोलांग वैली लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है मनाली से। और मनाली से सोलांग वैली जब आप जाएंगे तो वहां भी कई एडवेंचरिंग एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप ठंड के मौसम में आए हैं तो रोहतांग पास तो बंद हो जाता है, उस समय बर्फ वहां पर ज्यादा रहती है, लेकिन सोलांग वैली जो है वहां पर खुला रहता है। तो आप वहां पर जाकर के कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप ठंड के मौसम में आए हैं तो सोलांग वैली जरूर जाइए। और वहां से जो है बस, यदि हिमाचल प्रदेश की बस में आप जाएंगे तो लगभग 20-30 रुपए में भी आपको सोलांग वैली छोड़ देगी, लेकिन आप दूसरे किसी माध्यम से जा रहे हैं तो आपको 1000, 1500, 1200 रुपए भी लग सकते हैं। तो आपको जैसा उचित लगे, यदि आपको पैसे बचाने हैं तो आप हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट बस है उसके माध्यम से भी मात्र 20 रुपए में सोलांग वैली पहुंच सकते हैं। रोहतांग पास में भी आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पर गर्मी के मौसम में जाया जा सकता है, क्योंकि रोहतांग पास में उस समय मनाली और इधर जो है बर्फ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। उस समय यदि बर्फ देखने के लिए मिलेगी तो वो आपको रोहतांग पास में ही मिलेगी। तो वहां पे अलग रजिस्ट्रेशन होता है, उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो उसका मैं आपको पूरी जो डिटेल है बाद में दे दूंगा कि वहां पर क्या चार्ज लगता है जो वहां रजिस्ट्रेशन करवाने का, और वहां की एंट्री फीस। तो उसके बाद में बात कर लेते हैं मनाली के खर्च के बारे में कि मनाली में आप यदि जाएंगे तो आपको खर्च कितना लगने वाला है। मनाली में आपको मिल जाएगा होटल 600 से 1500 रुपए के बीच में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो वहां पर आपको 500 से 600 में भी आपको होटल मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं भोजन की। तो यदि आप 2 दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं तो कम से कम आपको 1500 रुपए के लगभग 1000 से 1500 रुपए भोजन के लगने वाले हैं पर पर्सन के। तो टोटल मिलाकर यदि आप जोड़ा जाए और यदि आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, तो आप 3000 के लगभग आप मनाली घूम सकते हैं। इसमें आपका किराया भी आ जाएगा, खाना भी आ जाएगा। पर पर्सन की बता रहा हूं मैं, एक व्यक्ति 3000 में, 3 से 3500 में आप मनाली आराम से घूम सकते हैं। तो आज मैंने आपको मनाली की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अब अगले वीडियो में मैं आपको और भी कई दूसरी जगह के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो अभी के लिए
नमस्ते।